बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। न्यूज़ एट 6 के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तजम्मुल का आप तक सलाम पहुँचे। टेलीविजन नशरियात के साथ साथ सोशल मीडिया की तमाम राबता साइट्स, वेबसाइट के साथ साथ आप इसके वीडियोज़ को बराह रास्त इस वक्त खबरनामे को देख रहे हैं फेसबुक पे, एक्स पे, ट्विटर पे और उसके बाद सोशल मीडिया की दीगर राबता साइट्स पे। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं जम्मू से बड़ी खबर के साथ। जम्मू से हमारे नुमाइंदे के मुताबिक अखनूर सेक्टर में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने कार्रवाई करी और 6 बॉम्ब शेल्स जो है रिकवर किया गया। इलाका अखनूर में इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया गया। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक जम्मू के अखनूर इलाके में, जम्मू सेक्टर के इस अखनूर इलाके में कुछ देर पहले जो सर्च ऑपरेशन चला था उसमें अभी तक जो है जो रिकवरीज हुई है उसमें बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो जाई वारदात पे पहुंच गया और एक बड़ी वारदात जो है अंजाम देने से पहले उसे खत्म कर दिया गया। 6 मोर्टार शेल जो है उसे जब्त किया गया। पेश है इस सिलसिले में अनिल शर्मा की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर की बात करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है जिसमें आपको बता दें कि 12 मोर्टार शेल्स को जो है बरामद किया गया है। हालांकि बॉम्ब स्क्वाड की टीम की बात करते हैं और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम जो है स्क्वाड पूरी तरह से वहां पर मौके पर पहुंची है और वहीं पर लगातार ये तस्वीरें इस वक्त आपने अपने स्क्रीन पर देखी हैं। ये स्क्रीन पर आपको बता दें कि अखनूर सेक्टर की बात करते हैं। इससे पहले भी सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करते हैं जहां पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए इसी तरह का प्रयास किया गया था और एक बार फिर से लगभग 12 ऐसे मोर्टार शेल्स मिलना और कहीं ना कहीं यह साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान जो है एक बड़ी साजिश रचने का प्रयास कर रहा है और वहीं पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस पूरे इलाके को कॉर्डन किया है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इस वक्त भी तफ्तीश की जा रही है उस पूरे इलाके को कि कहीं ना कहीं और इस तरह का कोई डिवाइस ना हो जिसको लेकर इस समय सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से अखनूर सेक्टर में अगर हम बात करें तो पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो ये तस्वीरें और ग्राउंड जीरो से इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश जो है वो अखनूर सेक्टर जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो रचने का प्रयास किया जा रहा था। और नाज़रीन, जम्मू कश्मीर पुलिस का दरबार, अवामी दरबार जो है आज भी जारी रहा जिसमें मुतअद्दिद मकामात से खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान अपनी अपनी शिकायतों को लेकर डायरेक्टर जनरल पुलिस आर स्वैन के पास आए। आर स्वैन ने यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर में सोशल और कम्युनिटी पुलिसिंग की जो इस वक्त बड़ी ज़रूरत है उसको पूरा किया जाएगा। क्योंकि हमने हथियारों की बात की, गोला बारूद की बात की, सरहदों के बारे में हमने अभी अखनूर सेक्टर में आपको तस्वीरें दिखाई कि बॉम्ब शेल्स जो है उन्हें जब्त किया गया, एक बड़े हादसे को रोका गया। इसी बीच में डायरेक्टर जनरल पुलिस आर स्वैन ने जम्मू कश्मीर में कहा कि अब स्टोन पैटिंग जो है वो एक तारीख बन चुकी है और वो एक माजी है और मुस्तकबिल और हाल में फिलहाल आपको पथराव के वाकयात नजर नहीं आए। गुज़श्ता दरबार में जम्मू कश्मीर पुलिस चीफ को जब एक खातून ने कहा था कि उसे मतलूबा पैसा जो है किसी पुलिस ऑफिसर के पास है जो नहीं दे रहा है, बाद में मौके पर ही उस मसले को निपटाया गया। वाज़ेह रहे कि इन अवामी दरबारों में आप को बताया गया है कि आपका वक्त क्या होगा, कितने बजे आएंगे, कितने बजे जाएंगे, लेकिन इन सारे मामलात में जम्मू कश्मीर पुलिस चीफ ने अवामी दरबार से मिलने के बाद ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत की और जम्मू कश्मीर के कई एक मामलात पर अपनी बात कुछ इस तरह से रखी। आपका क्या टेक है कि इन्वेस्टिगेशन कई जगह में ठीक नहीं हुआ है या कोई इस तरीके का आपस में की झगड़ा से लेकर पुलिस डिपार्टमेंट ही इतनी बड़ी है उसमें ही अपने परिवार के बीच में भी लोगों को दर्द है। इट्स ए 1,40,000 स्ट्रांग फोर्स, तो उसमें ही बड़े मसले हैं। वो एक्चुअली एक ये पब्लिक रिड्रेसल, ग्रीवेंस रिड्रेसल मेरे लिए अपना इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेसल भी पार्टली बन गया है या बन रहा है और कुछ लोग इसको समझते हैं कि पुलिस इज़ ऑल्सो ए बिग एम्प्लॉयर, तो वो भी इसको कुछ हद तक ये भी लेके आते हैं। कहाँ किस किस जगह पे ये रिक्वेस्ट उनकी जेन्युइन भी है। एम्प्लॉयमेंट की जब बात करते हैं, जैसे टेक्निकली आप SRO 43 केस है जिसमें सरकार ये कहती है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम दौरान नौकरी अगर किसी तरीके से उसकी फौत हो जाती है तो उसकी अयाल को
मिलनी चाहिए, पर टेक्निकल वजह होती है उसमें, बच्चा छोटा है, कोई वो है नहीं, उसका उम्र नहीं है, पढ़ा लिखा भी कंप्लीट नहीं किया है, फिर वो उनको लगता है कि मुझे मिलना था, मेरा क्या कसूर है, बच्चा अगर छोटा था उस वक़्त, तो उसमें भी मदद करने की हमारी कोशिश रहती है। तो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल redressal grants of my own family, which is very large, very large, spread over such. It is redressal of people who find that perhaps some, even if it belongs to another department, but may be connected, where one can redress the grievances like the SRO 43 case which I said for technical वो एक स्टोन पेल्टिंग में हमारा ज़ीरो है। स्टोन पेल्टिंग के टाइम पे जितने लोग जख्मी हो जाते थे, फौत होती थी सिक्योरिटी फोर्स से, सिविलियन की साइड से, उसको गिनो ना, वो मैथमेटिक्स है, उसमें हमको 99 नंबर देना पड़ेगा आपको। कहाँ से आपने 52 दिया? सिक्योरिटी सिचुएशन की मेजरमेंट में हम सब मानेंगे इस बात को कि सड़क पर जो ऑर्डर है वो भी एक सिक्योरिटी सिचुएशन की हिस्सा है। हमारे ही ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर का कहा है। इधर कांग्रेस पार्टी का मैराथन इस वक्त जम्मू में जारी है। जम्मू से न सिर्फ नई दिल्ली से रजनी पाटिल, जम्मू कश्मीर से कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट व कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अरकान और सीनियर सियासी रहनुमा जो है वो जम्मू में मौजूद हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं रजनी पाटिल के दाईं तरफ तारक हमीद कारा, बाईं तरफ आपके वकार रसूल, पीरजादा मोहम्मद सईद, रमन भला और इसके अलावा हाजी अब्दुल रशीद डार, हाजी अब्दुल गनी खान, जम्मू कश्मीर के कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबरान रविंदर शर्मा और बाकी सीनियर लीडरान, चनी सिंह, ये वो लीडरान हैं जिन्होंने लोकसभा के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के सियासी लीडरान को, सियासी रहनुमाओं को अपना फीडबैक देना है कि कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में कितनी ताकत में है, कितनी कमजोर हो चुकी है। क्योंकि 3 रियासतों के इंतखाबी नताज आने के बाद कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना के बाहर कुछ हाथ नहीं लगा, राजस्थान भी गया और उसके बाद मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी का जो हाल है वो काफी ज्यादा बुरा रहा। लेकिन जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी चूंकि कांग्रेस विद इन कांग्रेस स्प्लिट हो चुकी है, गुलाम नबी आजाद अलग कप्तानी कर रहे हैं अपनी पार्टी के, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के, उन पार्टियों में भी, उस पार्टी में भी लीडरान जो है वो कांग्रेस का ही, वहां से जो कांग्रेस पार्टी में बड़े हुए और बड़े ओहदों पे रहे, गुलाम नबी आजाद के साथ रहे और उसके बाद विद इन कांग्रेस स्प्लिट हो चुकी है। एक तो कांग्रेस पार्टी पहले ही बहुत ज्यादा परेशानी से दो चार थी और उसके बाद गुलाम नबी आजाद की अलहदा पार्टी बनने के बाद हालांकि बेशतर लीडरान, जिनमें साबिक डिप्टी सीएम तारा चंद को आप देख सकते हैं, बाकी लीडरान को देख सकते हैं जिन्होंने पीरजादा मोहम्मद सईद साहब, हाजी अब्दुल रशीद साहब जो कि डीपीएपी के साथ जुड़े थे, बाद में वापसी की इन्होंने। और अब कांग्रेस पार्टी जो है इसका लोकसभा में अब की बार उम्मीदवार कौन होगा, और जराये का अगर यकीन किया जाए तो रमन भला पर बहुत ज्यादा इन्हिसार है और इधर जनूबी कश्मीर के लिए गुलाम अहमद मीर का नाम लिया जाता है। इसी तरह से कांग्रेस के सदर वकार रसूल बानहाली का नाम भी मखसूस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए लिया जाता है। लोकसभा में जम्मू कश्मीर के लिए जो 5 सीटें विधानसभा की हैं या संसद की हैं, उसमें अब की बार जो है कांग्रेस पार्टी क्या इंडिया अलायंस के गठबंधन के साथ आगे बढ़ेगी, तो उम्मीदवार जो है मुश्तरका तौर पर उठाने पर भी इत्तेफाक हुआ। कांग्रेस पार्टी के जराये बताए कि जो सीनियर लीडर आए हुए थे, किसी भी बात पर इख्तलाफ नहीं है, इंडिया अलायंस में उम्मीदवार इकट्ठे लड़ें तो कोई इख्तलाफ नहीं है। इनफरादियत को भी फौकियत दी गई, कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर भी इलेक्शनों में नजर आ सकती है। जम्मू कश्मीर की जो हालात है उसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं, सभी कार्यकर्ताओं को सुन रहे हैं। प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ आए हैं और पहली बार रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद जम्मू कश्मीर की पीसीसी पहली बार इनकी मीटिंग सब हम साथ में ले रहे हैं, सबके हम ख्याल जान रहे हैं और उसके अनुसार हम हमारी पॉलिसी बनाएंगे। बोला है सितंबर 24 तक चुनाव ले लो, जिसकी कांग्रेस पार्टी पहले दिन से मांग कर रही थी। 2 चीज़ों की हमारी प्रमुख मांगे थी, जो एआईसीसी का रिजर्वेशन था उसके ऊपर, कि हमें एक तो जल्दी से जल्दी स्टेटहुड चाहिए, जो एक्चुअली लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अनएथिकल है वो, और मान्यता नहीं है कि एक बार आप स्टेट देने के बाद में स्टेट को आप डिस्टर्ब करते हैं, ये बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, वो भी नहीं माना गया। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि हमारा स्टेटहुड हमें वापस दे दीजिएगा और हमें नौकरियों की गारंटी चाहिए, हमें जल्द से जल्द चुनाव चाहिए, हमारा अपना खुद का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ एमएलएज का सभागृह ये होना चाहिए।
हमें भी बुरा लगता है कि जम्मू कश्मीर के लिए जब हमें बोलना पड़ता है, मुझे तो ये मेरा स्टेक लगता है, लेकिन यहाँ के लोगों ने बोलना चाहिए, उनका दुख दर्द अपने खुद ने बोलना चाहिए। वो लास्ट ईयर भी मुझे ही बोलना पड़ा, इस ईयर भी मुझे बोलना पड़ा, तो हमें लगता है यहाँ के लोगों का वो हक है, वो हक उनको देना चाहिए। क्योंकि मैं गए 3 साल से जब भी यहाँ आती हूँ, हमने देखा है, मैं हर महीने यहाँ होती हूँ, तो यहाँ देखा, लोगों को समझने की कोशिश की, तो लोगों के मन में बहुत दर्द है। और खास तौर पे ये 370 और ये इसका पॉलिटिकल मुद्दा बना रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पे आरएसएस, तो आरएसएस का तो पहले से मुद्दा था, उनका तो ये नारा था कि 370 को हटाएंगे, राम मंदिर लाएंगे, और इसी के ऊपर उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को गुमराह कर दिया था। लेकिन जम्मू कश्मीर की हालत किसी को मालूम नहीं, और ये मैंने अमित शाह जी के सामने उनको मुंह पे बता दिया कि आपको मालूम नहीं है। 30% होना ही चाहिए, वो तो हमारा ही मुद्दा है। 3% रिजर्वेशन पहली बार अगर किसी ने दिया है इस देश में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के द्वारा, वो राजीव गांधी ने दिया है और लागू किया है मनमोहन सिंह साहब ने। जम्मू में कांग्रेस पार्टी का इजलास जो है वो इस वक्त भी जारी है। कुछ देर तक रजनी पाटिल जो है वो जम्मू कश्मीर की इंचार्ज भी हैं, वो बाहर आई थी और ज़रा अबला के नुमाइंदों से बातचीत कर रही थी। जम्मू कश्मीर में अगला जो लाहे अमल तरतीब देना है कांग्रेस पार्टी ने, वो किस तरफ होगा, क्योंकि एक तरफ इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी सरफहरिस्त है जम्मू कश्मीर की 5 विधानसभा की निशस्तों के लिए। अब उम्मीदवारों का जो फैसला है वो शायद गालिबन दूसरी मीटिंग में होगा और नए साल के आगाज के बाद ही कोड ऑफ कंडक्ट लगना शुरू हो जाएगा और उसके बाद लोकसभा चुनाव का सिलसिला तेज होगा। और अब की बार देखना होगा क्या गुलाम नबी आजाद आज खुद खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें राज्यसभा तक पहुंचाने के बाद लोकसभा तक भी उन्हें उम्मीदवार के तौर पर लाया था, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी थी। क्या गुलाम नबी आजाद आज खुद लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार होंगे? कांग्रेस पार्टी की तरफ से रमन भला या उसके बाद वक़ार रसूल 2-3 नाम हैं जिन पर मोहर साबित होना बाकी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की राय है कि इंडिया अलायंस को फौकियत दी जाए, मुश्तरका तौर पर 5 निशस्तों पर जो है उम्मीदवार जो है इंडियन अलायंस पीएचडी के आसपास में उठाएं और बाद में विधानसभा के जब चुनाव होंगे तो इसका तबादला किया जा सकता है। नाज़रीन, अब एक और अहम मौजू, जम्मू कश्मीर में इस वक्त जब स्टूडियोज के अंदर हैं तो मैदानी इलाकों में बारिशें और पहाड़ी इलाकों में इस वक्त हल्की सी बर्फबारी जारी है। तस्वीरें कुछ देर पहले की है, दोपहर के करीब जब गुलमर्ग, अफरवट और उसके ऊपरी इलाकों में जो है बर्फबारी एक बार फिर देखने को मिली और बर्फबारी के बीच में सयाह हजरात जो है वो काफी लुत्फ अंदोज हुए। सीधे चलते हैं गुलमर्ग अपने नुमाइंदे अशफाक के पास। अशफाक, बहुत बहुत शुक्रिया, ठिठुरती सर्दी में, कड़ाके की सर्दी में आप बाहर आए हैं। हम बारिशों की बर्फबारी की बात करते हैं तो बीच में विंडो में आपने कांग्रेस पार्टी का वो विंडो देखा कि इस वक्त भी मीटिंग जो है वो जारी है। सीधे चलते हैं अपने अशफाक के पास और ताज़ा तरीन तफसीलात जानने के लिए, क्या इस वक्त भी मौसमी सूरत हाल ज्यों की त्यों है, सर्दियों में इजाफा है, सयाहों में खुशियां हैं, बर्फबारी हो रही है क्या इस वक्त? राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं मुसलसल, चूंकि मौसम खराब होने की वजह से वीडियो लिंक पे राब्ता नहीं हो पाया, लेकिन कुछ देर पहले जो हमारे सयाहों से बातचीत हुई थी उसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के इस जन्नत के इस टुकड़े पे आकर कहा कि कुदरत की खूबसूरती तो थी ही, लेकिन बर्फबारी ने इसको और भी ज्यादा खूबसूरत बनाया। सयाहों की बात आप तक पहुंचाएंगे। उसके बाद बड़ी अहम खबर कि आज ही के दिन जो है 1971 में लड़ाई हुई थी और विजय दिवस के तौर पर आज बांग्लादेश को मशरिकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना। तफसीलात जरा देर बाद। मैं सहारनपुर से हूँ, माय नेम इज मोहम्मद अहमद। हम यहाँ पे 4 दिन से रुके हुए हैं बर्फ़ के लिए, लाइव देखने के लिए। आज हमें मिला है, आज हमको सुकून मिला है कि हम कहीं पे आए, सोने पे सुहागा हो गया। ऐसी जगह है ये, बहुत मस्त। आज तक इसके बारे में सुना था कि गुलमर्ग ऐसी जगह है, ऐसी। मैं काफ़ी जगह और भी घुमा हूँ मगर ऐसा नज़ारा नहीं देखा कहीं पे जैसा यहाँ पे व्यू देखने को मिल रहा है। और बर्फ लाइव स्नोफॉल हो रही है। और फ्रेंड को भेजेंगे फिर इंशाल्लाह दोबारा इधर आएंगे, अपने फैमिली के साथ आएंगे। अभी हम ब्रदर से आए हैं, 2 है भाई हैं हम यहाँ पे, फिर आएंगे दोबारा इंशाल्लाह इधर। मैं पूजा फ्रॉम मुंबई से आ रहे हैं हम दोनों, और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं स्नोफॉल यहाँ। और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे, कोऑपरेटिंग है, हेल्पफुल है। तो मैं सबको बताना चाहती हूँ, यू कैन ऑल्सो कम विजिट टू श्रीनगर एंड गुलमर्ग ऑल्सो इन दिसंबर। बहुत बर्फ हो रही है, फर्स्ट टाइम हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। मैं नरेंद्र मुंबई से आया हूँ जी, और ये बर्फ़ तो बहुत गिर रही है अभी और अच्छा है, पहली बार ये कर रहे, विटनेस कर रहे। अच्छा है, लेकिन एटमॉस्फेयर अच्छा है। नहीं, अच्छा है, एटमॉस्फेयर वगैरह अच्छा है, सब अच्छा है और यहाँ पे विजिट करो।
नाज़रीन, 16 दिसंबर आज ही के दिन 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया। उस वक्त जिन फौजी एहलकारों ने अपनी जानें कुर्बान की, उनकी याद में कई एक तकरीबात का एहतमाम किया जाता है। जम्मू में भी तकरीबात हुई और इसी तरह से मुल्क की सतह पर विजय दिवस के मौके पर आज कई एक जगहों पर तकरीबात हुई। 16 दिसंबर को आज ही के दिन 1971 में जब जंगें शुरू हुई, ये जंग जो है महदूद सिर्फ 13 दिनों तक चली और 1 से 2 हफ्ते गुजरने के बाद मशरक़ी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना। तस्वीरें कुछ देर पहले की है। जम्मू में आज के दिन पर जो है जवानों को, वीर जवानों को खराज अकीदत भी पेश किया गया और इसी बीच में जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद मकामात पर आज तकरीबात हुई। इधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस विजय दिवस के मौके पर कौम को और मुल्क को मुबारकबाद पेश की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने ट्वीट में लिखते हैं, विजय दिवस यौम फतह के तौर पर लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। इसी तरह से होम मिनिस्टर भी अपने ट्वीट में लिखते हैं कि आज का दिन विजय दिवस के तौर पर आप देख रहे हैं, कौम को, मुल्क को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हफ्ते के रोज विजय दिवस यानी यौम फतह के मौके पर लोगों को मुबारकबादी दी है। उन्होंने कहा कि विजय दिवस पर अपने फौजी जवानों के हौसले और कुर्बानी को सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने साल 1971 में फतह से हमकिनार कराया। इन बातों का इजहार हफ्ते को समाजी राबता एक्स पर एक बैक टू बैक पोस्ट्स में पीएम, होम मिनिस्टर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा, विजय दिवस पर अपने फौजी जवानों के हौसले और शुजात, जज्बात और कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने साल 1971 में हमें हफ्ते फतेह से हमकिनार किया। उनका कहना था कि इन फौजी जवानों की शानदार बहादुरी और कुर्बानी का जज्बा आने वाली नस्लों को मुसलसल हौसला देती रहेगी। बता दें, मुल्क में हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस यानी यौम फतह के तौर पर मनाया जाता है। यह दिन हिंदुस्तान की तारीख में एक अहम दिन की हैसियत रखता है, जब 13 दिनों की लड़ाई के बाद 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान पर फतह हासिल की गई, जिसके नतीजे में साबिक मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश का कयाम अमल में लाया गया। न्यूज़ 6 में अभी तक का शुमारा मुकम्मल हुआ चाहता है। कुछ देर बाद आप 7 बजे साहिल अमीन के साथ कश्मीरी खबरनामा देखेंगे। 8:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी प्रोग्राम मुद्दा में आज जो हमने मौजू का इंतखाब किया, 33% रिजर्वेशन जो है खवातीन के लिए। पार्लियामेंट के नए कानून जो मसवदा पेश किया गया, उसमें 33% खवातीन के लिए असेंबली में सीटें मखसूस रखी गई, लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की सीटें बढ़ गई, जिसका गालबन ये मतलब है कि गुरेज और उसके बाद लारनू, कंगन और जम्मू के कुछ इलाकों में जो शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट सीटें हैं, उस पर अब उम्मीदवार जो है वो खवातीन भी हो सकती हैं। कानून अभी आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। राज्यसभा में सोमवार को दोबारा बहस होगी, लेकिन बहस व मुबाहिसे में पीडीपी और बीजेपी से हमारे मेहमानों का बराह रास्त टेलीकास्ट जो है 8:30 बजे से 9 बजे होगा। फिलहाल दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।